Day 6 of the book series challenge, and today we will talk about this book भविष्य मलिका। ये पूरी बुक जो है वो एक काइंड ऑफ पुराण है। और पुराण आपको पता होगा कि जो मतलब भगवान से रिलेटेड कुछ प्रेडिक्शन टाइप का उस टाइप की बुक है। इसकी बहुत ज्यादा रील्स आ रही थी मेरी फीड पे, तो फिर मैंने इसको ऑर्डर किया था। और ये बहुत ही थिन बुक है, बट बहुत ही कमाल की बुक है। मतलब इसमें बहुत कुछ बताया गया इस टाइप का कि अभी जो चल रहा है ये टाइम, हम लोग को लग रहा है कि कलयुग चल रहा है। कलयुग तो अभी बच्चा है, मतलब कलयुग तो अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा पॉडकास्ट देखते हो तो आपको पता होगा, लोग इस तरीके से ही बोलते हैं कि अभी तो कलयुग की मतलब बाल उम्र है, मतलब अभी बहुत छोटा है, अभी बस स्टार्ट हुआ है ऐसे करके। बट इस बुक में बताया गया है कि कलयुग तो कब का खत्म हो चुका है। अभी जो चल रहा है वो संध्या काल चल रहा है, मतलब कि कलयुग जा चुका है और सतयुग आ रहा है। उसके बीच का जो टाइमिंग है वो चल रहा है। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये इस बुक में बताया गया है। और ये सब बताया गया है कि जो श्री कृष्ण जी हैं उनका अवतार लिया जाएगा और 2026 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। ये भी इसी के शब्द हैं, मेरे नहीं है। और इसमें बताया गया है कि जिनको ये ज्ञान दिया गया था, फिर उनसे उन पे गया, उनसे उन पे गया, करते 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 उस ज्ञान को यहाँ तक लाया गया, जिसकी आज हम बुक रीड कर सकते हैं भविष्य मलिका। अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करते हो, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो, तो आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो इसके बारे में आपको और ज्यादा मतलब बता देंगे, और ज्यादा नॉलेज दे देंगे। बहुत अच्छी बुक्स है और काफी हद तक ये जगन्नाथपुरी मंदिर से रिलेटेड है, तभी इसका जो मेन कवर है वो इसी तरीके से है। और इसमें इसमें ऐसा बोला गया था कि कुछ चीजें जो प्रेडिक्ट की गई थी कि इस टाइम पे ऐसा हो जाएगा, इस टाइम पे वैसा हो जाएगा, वो सारी चीजें हो चुकी है। जैसे कि कहा जाता है कि जो जगन्नाथपुरी मंदिर है उसके ऊपर कभी भी कोई पक्षी बैठ नहीं सकता, उसको क्रॉस भी नहीं कर सकता है। और ये हो चुका है। और भी ऐसी चीज, और भी ऐसे बहुत सारे प्रेडिक्शन किए गए थे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ये सारी चीजें होना स्टार्ट हो जाए तो हम कह सकते हैं कि कलयुग आ गया, या कलयुग मतलब ऑलमोस्ट उस पे जाने वाली सीमा पे है कि फिनिश हो चुका है। तो इसमें तो यही कहा गया कि कलयुग ऑलमोस्ट जा रहा है, सतयुग आ रहा है, और उसका बीच का जो टाइम है वो अभी चल रहा है। और हम लोग को ऐसा लग रहा है कि अभी कलयुग है और कलयुग स्टार्ट है, पर नहीं है, सतयुग आने वाला है। उसके बीच के टाइम में हम लोग हैं अभी सर, मतलब जिसको हम संध्या युग कहते हैं। संध्या इन द सेंस की रात जो है वो, मतलब एक तरह दो चीजों को मिलने का, या तो ये कह लो कि रात जा रही है और सुबह आ रही है, वो वाला टाइम कह लो, या फिर आप कह लो कि दिन जा रहा है और रात आ रही है, वो वाला टाइम कह लो। तो वो जो दो चीजों को मतलब जोड़ता है, उस चीज को हम संध्या युग कहते हैं, जो अभी चल रहा है। ये इस बुक का कहना है। बहुत अच्छी बुक है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज जानने को मिलेंगी, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपको जरूर रीड करनी चाहिए। इट्स अ वेरी नाइस बुक।